हाथ जोड़कर समस्त साथियों को, गृह रक्षक जवानों को, होमगार्ड जवानों को, महिला जवानों को, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपको हमने बार बार बताया है, अभी हमारे मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। माननीय पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश से समाचार प्राप्त हुआ, किसी लड़के ने, उसका नाम भी है आशीष है क्या, शायद नाम तो अभी मेरे याद नहीं है, उन्होंने सूचना लिया था। जन सूचना का अधिकार हमें है, लेकिन उसकी ड्यूटी पे प्रतिबंध लगा दिया गया और हमने उस पत्रकार महोदया को धन्यवाद भेजा है, आभार व्यक्त किया है और आशा किया है कि सभी भारत में माननीय मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला, माननीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, ये एक चौथा स्तंभ है। अगर ये चाहे और इनके दिल में हो और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दिल में हो, तो हम एक स्वयंसेवक नहीं, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन अंग्रेजों के दबाव, अखिल भारतीय कांग्रेस की मिलावट, स्वयंसेवक बना दिए गए। आज हमारी वो हालत है साथियों, हम एकता का परिचय देंगे तो कुछ सफल होगा, वरना एक पिटेगा, एक को कुछ नहीं मिलेगा, एक पिटेगा, एक को कुछ नहीं मिलेगा। बारी बारी सारे पिटेंगे। आज बिहार पिटेगा, कल हरियाणा पिटेगा, कल दिल्ली पिट रहा है। दिल्ली तो पीट दिया, दिल्ली में तो अब कोई दम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी कुछ कर दे तो कर दे, ना दिल्ली में कोई दम नहीं है। 22 साल से टर्निंग हैंड से सशस्त्र जवान घूम रहे हैं, पर उनकी बहाली नहीं किया जा रहा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, कई साल से ये कह रहा हूं कि सबसे बुरा कानून जो है वो स्वयंसेवक का है और इसको हम पर्दाफाश करेंगे। अधिकारियों ने इतनी तानाशाही कर रखी है, जब हम बोले तो भी हमें नौकरी का प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब आप सोचो कितने करैक्टरहीन, चरित्रहीन है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही। इसलिए माननीय मीडिया वालों से, माननीय सोशल मीडिया वालों से, माननीय वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी प्रार्थना है, पूरे भारतवर्ष में इस संस्था की आवाज़ उठाएगा, उसको हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, पर भगवान देगा। आपके बच्चे फले फूलेंगे और जिसने हमारे साथ किया है वो भगवान देख रहा है। अब हमें इतने गरीब संस्था में कैसे पैदा किए, किसने किए और क्यों हुए, ये हम आपको बताएंगे। और अधिकारियों के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ भी कहो, ये जलील हैं, जलील। शायद मुझे लग रहा है कि इनको जितना भी हम कहें, जितना भी कहें उतना कम है। 850 जिले करीब करीब शायद भारतवर्ष में होंगे। मुझे तो लग रहा है 5%, पर हमें ये पता लग रहा है 2% ईमानदार जिला कमांडेंट, उप कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, माननीय SSO और पुलिस वालों को तो 1% होगा। क्यों? उनके दबाव से, वो तो दबाव से नहीं कहीं जाएंगे, नहीं किसी की शिकायत सुनेंगे, नहीं कोई देखेंगे। उनका तो सीधा सरकार से संपर्क है, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, अनाप शनाप। मैं तो भारत सरकार को ये कहता हूँ, इनकी आय से ज़्यादा इनकम देखा जाए, लेकिन हमारे कोई सुन नहीं रहा। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। इस माध्यम से ही आपकी आवाज़ बहुत जल्दी भगवान की दया से अच्छी बात भी आ रही है, ख़राब भी आ रही है, चोरी भी आ रही है, जारी की भी आ रही है। और इस मोबाइल नंबर पे अभी मुझे लग रहा है सरकार का भी ध्यान चला गया,
99, 96, 31, 88, 89, आप जो भी बात हम कहेंगे वो सीधा जा रहा है, सीधा आ रहा है और माननीय आईबी तक तो जा ही रहा है। साथियों, अंग्रेजों का काला कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, मौलिक अधिकार के बात में करेंगे और मानवाधिकार की बात करेंगे। तो ये अधिकारी सबको ही सस्पेंड कर देंगे जैसे दिल्ली में कर दिया। ये कहते कि हमारे सामने बोल लो ही मन, हमारे वो पुलिस में हैं जो पहले भी हम 1861 में पीट पीट के और हमने भारत गुलाम कराया था। आज भी हम वही है, हम आवाज़ उठाओगे हम पिटाई करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, अपनी टट्टी उठवाएंगे, लेटरिन साफ करवाएंगे, हम अनर्थ करवाएंगे, आपको बंद भी कर देंगे और कोई मार भी दे तो कोई आपको छुटाने वाला नहीं होगा। इतनी ताकत माननीय डीजी होमगार्ड में है। और जिला कमांडेंट तो नू समझ लो चाहे कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर केस नहीं होगा। आज तक कोई हुआ है तो बताओ मेरे को। अगर वो टर्निमेंट कर दिया तो 20 साल पीछे अगर आज 1000 रुपये ले रहा था तो फिर दोबारा आएगा तो 5000 रुपये लेते हैं दिन के। अब इतनी हमारी तनख्वाह भी नहीं। अब बताओ, बच्चे पाले हैं, जिला कमांडेंट का मुंह भरे, कमांडेंट का मुंह भरे, अगर अपने बच्चे पाले तो साथियों रिश्वत, भ्रष्टाचारी, करैक्टरहीन, चरित्रहीन। और सबसे बुरी बात यह है अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स को पुलिस के अधीन स्वयंसेवक बनाया। सब ये हमारी बात है। एक अर्धसैनिक बल को, पैरामिलिट्री फोर्स को अगर पुलिस के अधीन दोगे और देने से पहले उनको स्वयंसेवक बनाओगे, उनके ऊपर माननीय पुलिस का पूरा कब्जा होगा और पूरे देश में होगा। ये तो अंग्रेजों ने जो किया था 1861 में, वही हमारे साथ गुलामी का काम हो रहा है। साथियों, ये होना है, आपको आज़ाद होना है। अगर कोई ये कहे तो मुझे मिलने का टाइम दिया जाए, या कोई पत्रकार मीडिया से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी 4 बात सुन लिया जाए। अगर ये अर्धसैनिक बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी, और स्वयंसेवक कैसे बनाए। हमने 18 दिसंबर 2024 को जो लेटर दिया उसमें कुछ गलती हुई है मेरे से, और वो अब के लेटर जब भी मेरी अभी आँख ऑपरेशन करवाया है, 1 महीना हुआ है तो चश्मे उसमें लगे हैं, उसमें मैंने 2 चीज़ नहीं दर्शाई 18 दिसंबर 2024 को। बाकी मैंने करीब करीब सब कुछ लिख दिया था साथियों, कोई छोड़ा ही नहीं था। और मैं दावा करता हूँ अगर हम अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स हमारा नहीं था तो ये मैं लिखित में देता हूँ था। अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने हमें जबरदस्ती बनाया है और उसका हमने सरकार को बता दिया। कुछ गलती होगी तो हमने बता दिया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, दिल्ली विधि अधिनियम 1915। साथियों, अगर केंद्र में किसी को पता है लोकायुक्त में एफिडेविट 100 रुपये नहीं 500 रुपये का एफिडेविट लिख के दूंगा। अगर ये संस्था अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स नहीं थी तो, और किसने छोड़ी, क्यों स्वयंसेवक बनाया, हमेशा के लिए अब ये स्वयंसेवक रहेंगे। आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं मूल भाव बदल जाएगा। हमने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की वोट दी और मेरा गांव और पोस्ट VPO बोडिया कमालपुर, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का रहने वाला हूं। और मेरे बाप ने भी माननीय अटल करते करते मर गया। अब मैं अटल की आवाज़ सुनना चाहता हूं और इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, चाहे तो रेवाड़ी से।
उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हमारे पिताजी की शहीद होने के बाद भी आया था। और इसमें भी झूठ हो तो देख लेना। और मैंने पूरे भारत को बार बार अंग्रेजों और अखिल भारतीय कांग्रेस की बात किया। साथियों, हमने अखिल भारतीय कांग्रेस को सब कुछ दिया था, लेकिन माननीय स्वर्गीय मनमोहन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और उसके बाद हमने 14 में माननीय भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के शरण में आए, और जो चीज़ चाहे वो हम लिखित में देंगे। अगर झूठी हो तो मुझे फांसी पे जीवता ने लटका देना और जुर्माना कर देना और धरती में गाड़ के 5 जूते मार देना। अगदैया जी, आप झूठ बोल रहे हो। और मैं सच्चाई से कहता हूँ, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों की मिलत भारत के ही लोग थे जिन्होंने हमें अर्धसैनिक बल से, पैरामिलिट्री फोर्स से, पुलिस के अधीन किए और शमशेक बनाए और सदा सदा भ्रष्टाचार के लिए बनाए। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, अभी दूसरा ज्ञापन जाएगा, उसमें खोल के लिख दिया जाएगा, और उसमें मेरी कमी हो तो 5 जूते मारना। साथियों, आपके साथ जो भी अंग्रेजों ने किया और अखिल भारतीय कांग्रेस ने मिलकर किया, मैं तो ये कहता हूँ, पतन होगा, पतन उनका होगा, अंग्रेजों का होगा, अखिल भारतीय कांग्रेस का होगा और पुलिस का होगा, जो इतने दबाव से आज तक उसमें भारत सरकार, राज्य सरकार ने बदलाव नहीं किया। आज कहते हैं माननीय गृह मंत्री जी के मूल भाव बदल जाएगा। ये तो हमारी किस्मत तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF का एक समूह था, और उससे आगे 1946 में किसने किया? वो अस्थाई सरकार, अंतरिम सरकार, भारत की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया। और साथियों, ये हम एक एक अक्षर बताएंगे, कोई पूछना चाहे तो। और घबराओ मत, हम बताएंगे बताएंगे बताएंगे। आज के बाद हमने कुछ छिपाया था वो भी हम ओपन में करेंगे, और स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने के लिए तन मन धन समय से संघर्ष करेंगे। माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने ये पिछले अंग्रेजों के कानून, काले कानून, मार्शल लॉ, और वो अभी पढ़ के बताऊंगा तो टाइम को ना, वो सब समाप्त किया जाए। और सारे सन हम एक से एक सन आपको लिख के दे देंगे, या इस व्हाट्सएप पे हम डाल देंगे। हमें कृपा करके हमें वही दर्जा दिया जाए जो हमारा अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री का था, और अंग्रेजों के सारे कानून खत्म किए जाए। ये हमारे ऊपर एक इस नस्ता पे क्यों लगाए? इसलिए हमने आप भारतीय जनता पार्टी का मत दिया और तीसरी बार माननीय मोदी जी को कुर्सी पे बैठाया, और हम ये लिख के, अब के जो ज्ञापन जाएगा वो लिख के दिया जाएगा, अर्धसैनिक बल स्वयंसेवक किस तरीके से बनाए गए थे। और साथियों, धन्यवाद आप सभी का। ज़्यादा शेयर करना।